Hello, my dear little shining stars. Welcome back to our EVS class. Students, in our today's EVS class, we all are going to see our chapter number 7, which name is Our Sweet Home. Students, in this entire chapter, we all are going to talk about our sweet home, the place where we feel safe, the place where we live with our family members. Okay, so come with me and let's see all about our sweet home through this chapter. We live in a house with our family. It protects us from heat, cold, rain, wild animals, thieves, and storm. A house is a place which gives us shelter. So students, हम घर में किसके साथ रहते हैं? हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं. हमारा घर जो होता है वो हमें कोल्ड से, ठीक है, समर टाइम हार्श जो बिल्कुल गर्मियां पड़ती हैं, ठीक है, साथ ही साथ इंसेक्ट से, वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से और थीफ से, इन सब से हमारा घर क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो घर क्या है? घर एक ऐसी जगह है जो हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेस. स्टूडेंट्स, सबका घर अलग अलग होता है. ठीक है. सो इन फर्दर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ हाउसेस. तो कितने टाइप के घर हैं आइए देखिए. Types of houses. So देखो, houses are of two main types, kacha house and pakka house. So we have basically two main type of houses, kacha house and pakka house. So देखिए kacha house क्या होता है, ठीक है. एक कच्चा house is made up of mud, straw, bamboo and dry leaves. जो कच्चा हाउस होता है यानी जो कच्चे घर होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके ना मड के बने होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉस के, ड्राई लीव्स के और बैम्बूज के बने होते हैं. ठीक है. एक कच्चा हाउस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. और कच्चा हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. सो आप देख सकते हो ये इस टाइप के घर होते हैं. देन पक्का हाउस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पक्का हाउस? लेट्स सी. ए पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ आयरन, स्टील, ब्रिक्स, रॉड्स, सीमेंट एंड वुड. और जो पक्के हाउस होते हैं वो क्या होते हैं? ये बहुत ही मतलब ये परमानेंट हाउस होते हैं, इजीली नहीं टूटते हैं. ठीक है. ये आयरन, स्टील, ब्रिक्स, रॉड और सीमेंट के बने होते हैं. ठीक है. ए पक्का हाउस इज अ स्ट्रॉन्ग हाउस. और पक्का हाउस क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं. ओके. सो पक्का हाउस में आपके बंगलो भी हो सकते हैं, मल्टी स्टोरी हाउसेस भी हो सकते हैं. ठीक है. सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. ये आयरन के बने होते हैं, ठीक है, स्टील के बने हैं, ब्रिक्स के हैं, रॉड्स और सीमेंट्स का यूज हुआ है यहाँ पे. ठीक है. सो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ना रूम्स इन अ हाउस. स्टूडेंट्स, आप अपने घर में रहते हैं तो आपने देखा है आपके घर में बहुत सारे रूम हैं. किसी रूम में आपकी मम्मी खाना पका रही है तो आप लोग किसी रूम में वॉशरूम के लिए जाते हो. ठीक है. किसी रूम में आप पढ़ते हो तो किसी रूम में जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो वो बैठते हैं, या फिर किसी रूम में आप खाना खाते हैं, आपका डाइनिंग टेबल लगा होगा. ठीक है. तो देखा आपने एक ही घर में इतने अलग अलग टाइप के रूम्स पाए जाते हैं. तो देखिए, रूम्स इन अ हाउस. तो एक घर में कितने टाइप के रूम्स होते हैं? देखिए, there are many rooms in a home. Different rooms are used for different purposes. ठीक है. सो एक घर में बहुत सारे रूम्स पाए जाते हैं और इन सारे रूम्स का अलग अलग पर्पस होता है. ठीक है. आगे बढ़ने से पहले देखिए, ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ अ कच्चा एंड पक्का हाउस इन योर नोटबुक. आपको अपने नोटबुक में या तो कच्चे और पक्के हाउस की फोटो पेस्ट करनी है या तो आप उसको ड्रॉ करोगे. आपने देखा है यहाँ पे. ठीक है. सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ रूम इन आवर हाउस. सो देखिए, वी ग्रीट आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम. ठीक है. हम हमारे ड्राइंग रूम में अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं. ठीक है. हमारे घरों में जब भी कोई गेस्ट आते हैं हम उन्हें कहाँ बैठाते हैं? हमारे ड्राइंग रूम में, जहां पे आपका सोफा लगा होता है, सेंट्रल टेबल होता है, ठीक है, आपका टीवी लगा होता है. सो दैट रूम इज कॉल्ड एज आवर ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम. ओके. देन वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम. ठीक है. और जब हमें खाना खाना होता है तब हम डाइनिंग रूम में जाते हैं. तो डाइनिंग रूम में आपका डाइनिंग टेबल लगा होगा, चेयर्स लगे होंगे. ठीक है. सो उस रूम में आप खाना खाएंगे. सो दैट रूम इज कॉल्ड एज आवर डाइनिंग रूम. ओके. देन वी स्लीप इन आवर बेडरूम. ठीक है. अब आपने खाना खा लिया है, नाउ यू हैव टू रेस्ट. ओके. तो सोने के लिए हम हमारे बेडरूम में जाते हैं. ठीक है. तो जिस रूम में आप सोते हो वो रूम आपका बेडरूम होता है. ठीक है. फिर देखिए, मदर कुक्स फूड इन द किचन. ठीक है. और हमारी मम्मी जिस रूम में खाना बनाती हैं, दैट रूम इज कॉल्ड एज आवर किचन रूम. ओके. देन वी स्टडी इन आवर स्टडी रूम. आप कहाँ पढ़ते हो? आप जिस रूम में पढ़ते हो वो रूम आपका स्टडी रूम होता है. ठीक है. वी टेक बाथ इन द बाथरूम.
उसके बाद हम नहाने के लिए जिस रूम में जाते हैं, दैट रूम इज कॉल्ड एज बाथरूम. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने देखा है हमारे पूरे घर में कितने रूम्स होते हैं. सो ड्राइंग रूम, देन डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम एंड बाथरूम. तो टोटल 6 टाइप के रूम हमारे घरों में पाए जाते हैं. नाउ वी शुड कीप we should keep our house clean. This will keep us healthy. This will keep mosquitoes and other pests away. Our house should be airy and sunny. Students, इस तरीके से हम हमारे घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख सकते हैं. साथ ही साथ हमें हमारे घर को हेल्दी रखना चाहिए. कैसे? जब आप नीट एंड क्लीन रखोगे, इट मीन्स व्हाट, योर हाउस इज हेल्दी. ठीक है. साथ ही साथ हमें हमारे घर में किसी भी टाइप के इंसेक्ट्स को या मॉस्किटोज को अंदर आने नहीं देना है. ठीक है. और हमारे घर में प्रॉपर एयर आने का स्पेस भी होना चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ लेट्स सी, लेट्स रिव्यू. सो क्या क्या चीजें इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ी हैं. लेट्स सी. We live in a house with our family. Students, हम लोग एक घर में रहते हैं अपने फैमिली के साथ. ठीक है. A house gives us protection from heat, cold, rain, wild animals and thieves. हमारा जो घर होता है वो हमें प्रोटेक्शन किससे देता है? हमें वो हमें प्रोटेक्शन देता है समर सीजन में, विंटर सीजन में. ठीक है. थीव से, इंसेक्ट बाइट से और वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से, इन सब से हमें हमारा हाउस प्रोटेक्ट करता है. ए हाउस कैन बी पक्का और अ कच्चा हाउस. और हाउस आपका कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है. ठीक है. सो कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेस. ठीक है. बट पक्का हाउसेस आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेस. देन देयर आर डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस. और एक घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, जस्ट लाइक गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, स्टडी रूम, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ओके. So students, here our chapter ends. Okay, and this is all about our chapter. My dear students, read this chapter very well and complete all your exercises. Okay, now we all are going to meet in our next class of EVS with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.